देखो बेटा, अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। ये जो हम शॉर्टकट मेथड कर रहे थे ना, तो पहला तो था मंथली ड्राइंग्स कि फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ या ऑन द मिडल ऑफ एवरी मंथ या ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। अब करेंगे हम इसकी क्वार्टरली ड्राइंग्स। तो क्वार्टरली मीन्स होता है 3 मंथ। तो पहला इसमें है कि फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर अमाउंट विल बी विड्रॉन, या फिर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो उसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12। ऑन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। एंड ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5। अब देखो, आप समझो, मैंने बताया था कि एक साल में 3 क्वार्टर, एक साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। तो देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का हमारा एक एक क्वार्टर है। ठीक है। तो अब देखो, ये कह रहा है फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि हमने फर्स्ट डेट यानी 1 अप्रैल को पैसा निकाला, फिर हमने 1 अगस्त को निकाला, फिर 1 अक्टूबर को निकाला और फिर 1 जनवरी को निकाला। ठीक है। और उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आता है कि ऑन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर अप्रैल मई जून में जो मिडल होगा ना, वो होगा हमारा 15 मई, 15 सितंबर। इस क्वार्टर में क्या होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में होगा हमारा 15 अगस्त, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 15 नवंबर और जनवरी फरवरी मार्च में 15 फरवरी। ठीक है बेटा। लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि अप्रैल मई जून 30 जून, जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 30 दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च 30 मार्च। तो अगर फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी। और लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 30 जून, 30 सितंबर, 30 दिसंबर और 30 मार्च। अब देखो बेटा, ये जो हमारा रेट होता है ना कि 7.5 या 6 या 4.5, या जैसे हमने इसमें मंथली ड्राइंग्स में लिया था 6.5, 6 या 5.5, ये हमारा कैसे आता है? देखो, इसको ना रटने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ऐसे आता है कि जो भी हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड होता है और जो लास्ट टाइम पीरियड होता है, उन दोनों को हम प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है बेटा। तो हमारा ये टाइम पीरियड निकल आता है। जैसे मान लो आप कभी क्वेश्चन करने में भूल जाओ कि यार कि यहाँ पर क्या टाइम पीरियड था, 7.5 था, 6 था या 4.5 था, तो हम क्या करेंगे, हम अपना फर्स्ट टाइम पीरियड और लास्ट टाइम पीरियड दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। देखो, आप ये देख लो कि जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, तो देखो टाइम पीरियड हमारा यहाँ पे था 10 और लास्ट में था 2, तो 10 + 2 12 और डिवाइडेड बाय 2, तो 6/12। तो ऐसे करके हम अपना टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए हमें इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा। तो आपको जब भी ये टाइम पीरियड निकालना हो कि ये 7.5, 6 या 4.5 या ये 6.5, 6 और 5.5 क्वेश्चन में कैसे आया है, तो सिंपल है कि फर्स्ट टाइम पीरियड और लास्ट टाइम पीरियड को आप प्लस करें और डिवाइड कर दें 2 से। तो इस तरीके से हमारे क्वार्टरली ड्राइंग्स के ये हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, आप इसको ऐसे कर लो, हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड इन शॉर्टकट एवरेज ऑफ टाइम पीरियड, फर्स्ट मंथ टाइम पीरियड प्लस लास्ट मंथ टाइम पीरियड अपॉन 2। जैसे कि मान लो पहला है 11 और दूसरा था लास्ट था 0, तो दोनों को प्लस करा 11/2, तो 5.5 हमारा ये निकल के आ गया। 5.5 हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट मंथ का टाइम पीरियड प्लस करो लास्ट मंथ का टाइम पीरियड और अपॉन कर दो 2 से। तो जैसे मान लो फर्स्ट मंथ का था 11 और लास्ट मंथ का है 0, तो दोनों को प्लस करा 11 अपॉन 2, तो 5.5 हमारा कैलकुलेट करके आ जाता है। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम इसका भी एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं। वही मंथली ड्राइंग्स। ठीक है। मंथली ड्राइंग्स था ना हमारा, जहाँ पर हमारा सेम ड्राइंग्स थे और सेम इंटरवल्स पे। तो उसमें हमारा जो पहला टॉपिक था वो था शॉर्टकट मेथड में मंथली ड्राइंग्स। तो तीनों का हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला कर रहे हैं हम फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। देखो बेटा, इक्वल ड्राइंग्स हैं एट इक्वल इंटरवल और अमाउंट विड्रॉन क्या है हमने फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। देखो, क्वेश्चन है हमारा, एक्स विड्रॉ 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ। एक्स ने 1000 रुपये विड्रॉ करे हैं हर मंथ के बिगिनिंग में 12 महीने तक। तो देखो, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड 10% पर एनम।
तो अब हमें देखो, अब हम इसको ना दोनों तरीके से करेंगे, हम इसको प्रोडक्ट मेथड से भी करेंगे और शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे। एग्जाम में अगर कह रखा है कि प्रोडक्ट या सिंपल यूज़ करो तभी ये यूज़ करना, वरना शॉर्टकट ही हम यूज़ करेंगे। देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1000 रुपये उसने बिगिनिंग में निकाले हैं हर महीने, एवरी मंथ, 12 महीने तक। 1000 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 उसने बिगिनिंग में निकाले, अप्रैल के शुरू में ही निकाले हैं। अभी अप्रैल हमने काउंट नहीं किया। तो देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जहाँ से निकाले और जहाँ तक हमारा ईयर एंड होगा, 12 महीने बैठते हैं इसके, फिर इसके 11 महीने बैठेंगे, इसके 10, इसके 9, इसके 8, इसके 7, इसके 6, इसके 5, इसके 4, 3, 2, 1। अगर प्रोडक्ट मेथड करना है तो अमाउंट और टाइम पीरियड की मल्टीप्लाई करो, 12,000, अमाउंट, टाइम पीरियड, 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 तो मल्टीप्लाई कर लो टोटल। अब सारे अमाउंट और टाइम पीरियड का अगर हम टोटल करें तो 78,000 आ जाता है। तो टोटल प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट कितना है हमारा? 78,000 का। रेट 10% दे रखा था, 10/100 इंटू 1/12, ये 1/12 फॉर्मूला ही है हमारा, 650। लेकिन इस मेथड का यूज़ आप तब करो जब क्वेश्चन में बोला गया है। अब हम इसमें अपना शॉर्टकट मेथड ही लगाएंगे। देखो, ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ निकाला गया था, मंथली ड्राइंग्स हैं, तो फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ में हमारा फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12। आ जाइए, टोटल ड्राइंग्स कितनी है हमारी? हर महीने 1000 निकाले गए हैं, तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000। 12000 की टोटल ड्राइंग्स हैं। रेट कितना है? 10/100। और टाइम पीरियड कितना है? देखो, यहाँ पर फॉर्मूले में गिवन था कि 6.5/12। अब या तो इसे लर्न कर लो, और अगर लर्न नहीं करना चाहते, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, टाइम पीरियड हमारा फर्स्ट का कितना था? 12। लास्ट का कितना है? 1। तो 12 प्लस 1/2, 13/2, 6.5 आ गया ना, 6.5/12। सॉल्व कर लो, 650 आंसर। ये हमारा आईओडी आ गया शॉर्टकट मेथड से, जब हमारी मंथली ड्राइंग्स हैं फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। ठीक है बेटा, तो ये जो 6.5 है जो फॉर्मूले में गिवन है ना, वो इस तरीके से निकाला जाता है कि टाइम पीरियड देखो आप, फर्स्ट वाली ड्राइंग का और लास्ट वाली ड्राइंग का, दोनों को प्लस कर लो, डिवाइड कर लो 2 से, 13/2, 6.5 आंसर। हम अपना सेकंड वाला पॉइंट करेंगे कि अमाउंट विदड्रॉन किया ऑन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मंथली ड्राइंग्स में। ठीक है, तो देखो ये अमाउंट विदड्रॉन ऑन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मंथली ड्राइंग्स। देखो, उन्होंने मिडल में अमाउंट विदड्रॉन किया, यानी कि मिडल मतलब अप्रैल के 15 में, मई के 15 में, जून के 15 में, जुलाई के 15 में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना विदड्रॉन कर रहे हैं हर महीने? 1000 1000 1000 1000 1000, यानी सेम विदड्रॉ कर रहे हैं, सेम इंटरवल है। अब देखो, टाइम पीरियड निकालते हैं। ये अप्रैल 15 है, यानी ये मिडिल है। अभी हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हमारा इसके बाद कितने महीने बचते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 महीने तो ये बच रहे हैं, और 15 दिन अभी अप्रैल के भी बच रहे हैं, क्योंकि अप्रैल 15 को हमने विड्रॉ किया था, तो वो भी तो काउंट करने हैं ना जहाँ से हमने विड्रॉ किया, तो उसका बस हम 0.5 लगा देंगे। दोबारा समझ लो, हमने अप्रैल 15 में विड्रॉ किया है, यानी हमें अप्रैल 15 से काउंट करना है, तो मिडिल वाले मंथ को अभी हम छोड़ रहे हैं। अगला काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तो ये हो गए, और 15 दिन अभी अप्रैल के बचते हैं ना, 15 to 30, उसका 0.5 लगा दो। अब देखो, जैसे इसमें करो मई 15, तो अभी हम मई 15 में हमने विड्रॉ किया, तो 15 to 30 तो हमें काउंट करना है ना, पर हम अभी से छोड़ेंगे। अगले से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मई 15 के 15 दिन 10.5। ऐसे ही हम सारे काउंट कर लेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या था शॉर्टकट मेथड का, जब हमने मिडल में निकाला है? देखो, इसका फॉर्मूला है, मिडल में निकाला था ना हमने ये, इसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। तो यहाँ पर 6/12 है। देखो, अब देखो 6/12 कैसे आया? ये हमने अमाउंट थी, ये हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 12,000,
टोटल ड्राइंग्स यानी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12000। रेट कितना है 10/100। टाइम पीरियड 6/12 है, वो तो फॉर्मूले में है, लेकिन आया कैसे? सिंपल है, पहली वाली टाइम पीरियड और लास्ट वाली टाइम पीरियड को प्लस कर लो, 11.5 प्लस 0.5, दोनों को 2 से डिवाइड करो, 12/2, 6 आ गया ना, 6/12। तो अगर बाई चांस आप कभी क्वेश्चन में भूल जाते हैं ना कि यहाँ पर यार टाइम पीरियड कौन सा था, 6 था, 6.5 था, 5.5 था, 7.5 था, तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टाइम पीरियड लास्ट टाइम पीरियड दोनों को प्लस करो, डिवाइड कर दो 2 से, आ जाएगा टाइम पीरियड 6/12। तो ये हमारा 600 आंसर आ गया। अब देखो इसका हम लास्ट कर लेते हैं मंथली ड्राइंग्स का, कि अमाउंट विड्रॉन ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की लास्ट डेट पर हमने अमाउंट विड्रॉन करा है। देखो ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ मंथली ड्राइंग्स हैं। एक्स विड्रॉ 1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ, उसने 1000 रुपये निकाले हैं हर महीने 12 महीने तक। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम, यानी लास्ट डेट का मतलब हो गया अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, यानी हर महीने की लास्ट में निकालें। वो फर्क नहीं पड़ता कि वो 30 है 31, लास्ट मतलब हर महीने का लास्ट, सेम इंटरवल, सेम अमाउंट निकाला, 1000 1000 1000 1000 1000। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 इंटू 5.5/12। तो पहले टाइम पीरियड निकाल लो, अप्रैल 30 में निकाला उसने, तो अप्रैल तो खत्म हो गया। अब टाइम पीरियड कितना है अप्रैल के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 महीने, टाइम पीरियड 11। मई 31 में निकाला तो मई खत्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 महीने। जून 30 में निकाला, जून खत्म हो चुका था, जून 30 का निकाला है तो खत्म हो गया। अमाउंट विड्रॉन से लास्ट मंथ तक निकालते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ, ठीक है। तो ऐसे हम सारे टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, तो फॉर्मूला हमारा ये तो प्रोडक्ट मेथड का ये नहीं लगाना, हमने शॉर्टकट मेथड ही लगाना है इसमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5/12। टोटल ड्राइंग्स कितने की हमारी, 1 1000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12000 की टोटल ड्राइंग्स है। रेट हमारा 10/100 है और फॉर्मूला होता है हमारा 5.5/12। अब 5.5 कैसे आया, वही सेम, पहला टाइम पीरियड और लास्ट टाइम पीरियड को प्लस कर लो। देखो पहला टाइम पीरियड है हमारा 11, लास्ट है हमारा 0 सॉरी, तो 11/2 काट लो इसे, 5.5 आ गया, ये रहा 5.5/12, तो 550 आंसर। बस ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शॉर्टकट मेथड। तो जब भी हमारी मंथली ड्राइंग्स होंगी और इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होगा एट इक्वल इंटरवल, उसमें जब मंथली ड्राइंग्स होंगी तो हमेशा कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से ही करना है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि इसको सिंपल से करो या प्रोडक्ट से करो, शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये टाइम पीरियड कैसे आता है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड प्लस लास्ट टाइम पीरियड, फर्स्ट टाइम पीरियड प्लस लास्ट टाइम पीरियड अपॉन 2 करेंगे तो हमारा ये टाइम पीरियड निकल के आ जाता है। ठीक है बेटा।